अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है, आल्दो के गमी का दिन भी है कि सैलाब आया हुआ है और लोग परेशान हैं, लेकिन खुशी का दिन इसलिए है कि जो मैंने वादा किया था उससे ज़्यादा करके दिखा दिया। यानी हैरान कुन डेवलपमेंट। और वो ऐसे कि मैंने कुछ अर्सा पहले आपको बताया था कि हमारे पास ब्रायलर फिश का सीड आ गया है, तो हमने ब्रायलर फिश AFC19 डलवाई और उससे हमारी जो ग्रोथ आई है, यानी तकरीबन 1 महीना और 25 दिन की जो ग्रोथ है वो 700 ग्राम यानी पौने 2 महीने में 700 ग्राम वजन आया। और मैं फिर वहाँ देखने चला गया। और अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने यहाँ पे बायोफ्लॉक सिस्टम स्टार्ट किया है, जो कि आपके सामने है। तो मेरे काफ़ी सारे दोस्त मेरे साथ, मेरे कुलीग्स जिन्होंने टब्स लगाए हैं और अभी यानी कि वो प्लानिंग कर रहे हैं कि हम लोग यानी कि जो है फ़िशिंग का काम स्टार्ट करें। तो जहाँ से हमने ट्रेनिंग ली थी उन्होंने भी हमें इसके बारे में काफ़ी सारा बताया था, लेकिन मैं प्रैक्टिकली तौर पे अभी अपने यानी कि कुलीग्स को बताना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग जो है इसमें तलापिया को यानी कि जो है वो ना डालें। तलापिया जो है वो इसमें फ्लॉप हो चुकी है, तलापिया इसमें बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर रही। मैंने ऑलरेडी यानी कि उसको डाला है तलापिया को, जो कि 1 माह और 14 दिन हो गए, तो मेरे पास उसकी ज़ीरो प्रोग्रेस है। जिस साइज़ में मैंने डाली थी उसी पे खड़ी हुई है। तो प्लीज़ कोशिश करें कि इससे यानी कि बचें। और आप लोग अपना यानी कि जो है फ्लॉक में डालने के लिए कैट फिश को यानी कि इस्तेमाल करें या पंगेशियस। ये कैट फिश मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि मेरे पास है। मैंने इसको यानी कि 14 जुलाई को डाला था और आज 29 अगस्त है। 1 माह और 15 दिन हो गए हैं और इसमें मेरी प्रोग्रेस ये भी आप लोग के सामने आप देख सकते हैं। ये तकरीबन जो है 6 से 7 इंच और 8 इंच के कुछ पीस हो गए हैं। और कल इसमें से मैंने ग्रेडिंग करके कुछ पीस निकाले हैं, जो कि माशाल्लाह यानी कि जो है 8-8, 9-9 इंच के थे, जिनका वेट जो है वो 5 से 600 ग्राम था। तो मैं सबको यही सजेशन दूंगा कि आप लोग यानी कि जो है वो कैट और पंगेशियस इनको डालें और इनको यानी कि जो है आप अच्छी खुराक डालेंगे तो इंशाल्लाह ये टाइम टू टाइम आपको यानी कि जो है प्रोग्रेस देगी। बस सलाम। ये मेरी कैट फिश है जो कि मैंने 14 जुलाई को डाली थी और ये देखें अभी आपके सामने है। ये मेरा 20x20 का यानी कि टप है और इसमें ये कितनी फिशेज़ हैं और कितना यानी कि एंजॉय कर रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ कि मैंने जो काम स्टार्ट किया है इंशाल्लाह यानी कि जो है इसका अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और मैं सब दोस्तों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग यानी कि जो है ये काम स्टार्ट करने से पहले फ़िशेज़ के बारे में थोड़ी तहकीक करें कि कौन सी यानी कि फ़िश इसमें सूटेबल है। चूँकि तलापिया जो है वो इसमें जो है फ्लॉप हो गई है, वो इसमें ग्रोथ नहीं कर रही बिल्कुल भी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कैट और पंगेशियस जो है वो दोनों अच्छी यानी कि ग्रोथ कर रही हैं और मैं इससे यानी कि मुतमिन हूँ। और देख के तो उन्होंने उसी मेरे ही बने हुए जो टैंक थे उसमें से मछली पकड़ के तो उसको पकाया और खाया और बहुत ज़बरदस्त मछली थी और एंजॉय किया हमने। 6 मछलियाँ पकड़ी थी, तकरीबन 600 से 700 ग्राम की निकली एवरेज वेट। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इतनी तेज़ ग्रोथ जो है वो किसी और। अब कुछ लोग यहाँ पे ये कहते थे कि जी ये यानी वो तमाम अदर बायोफ्लॉक कंसल्टेंट या एक्सपर्ट जो हैं वो ये कहते थे कि जी तलापिया डालें। तो हमने यहाँ पे 6 टैंक थे, तो 6 टैंकों में 2 टैंकों में तलापिया डाली, 2 में पंगेशियस डाली और 2 में AFC19 ब्रायलर फिश डाली। अब ये जो ब्रायलर फिश है इसकी ग्रोथ सबसे तेज, यानी अभी जो पंगेशियस है वो तकरीबन कोई 150 ग्राम के करीब है और जो क्या कहते हैं तलापिया है वो तो अभी 50 ग्राम की भी नहीं हुई और ये जो है ये 700 ग्राम तक पहुंच गई है। अब यहाँ पे आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि इन जो बाकी लोग हैं जो आपके यानी YouTube पे तो हर बंदा ये कंसल्टेंट है विदाउट एनी वेरिफिकेशन के उसकी क्वालिफिकेशन क्या है ये क्यों। और मैं सुबह जब उठता हूँ तो 4-5 नए कंसल्टेंट पैदा हो चुके होते हैं रातों रात।
तो सुबह उनकी वीडियो आई होती है जी कि बायोफ्लाक के बारे में मुकम्मल मालूमात लें, लेकिन पता कुछ भी नहीं होता। अब ये है कि जो लोग ये कहते थे कि जी अब आपकी जो है ये मछली का सीजन गुजर चुका है, तो अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। यानी 4 महीने में ये 1.25 से 1.5 किलो मुतवक्को है। यानी जो 1.25-2 माह में 600 से 700 ग्राम के दरमियान एवरेज आ गई, तो क्या अगले अभी सीजन तो अभी इसका जो है शूटिंग सीजन, यानी जिसमें ज्यादा वजन इसने तेजी से गेन करना है, वो तो अभी शुरू हुआ है। अब ये है कि आप ये देखिएगा, असल में हुआ ये है कि हमने इसको जो फीड दी वो 55 प्रोटीन की थी, तो 55 प्रोटीन पे इसने ये ग्रोथ दी। और ये है कि आप अगर असल में कंसेप्ट ये है कि लोगों को पता भी नहीं है कि फीड देनी कौन सी है, कौन सी वेजिटेरियन है, कौन सी जो है वो कार्निवोरस है, ओमनिवोरस कौन सी है, हर्बीवोरस कौन सी, ये पता नहीं है लोगों को। तो इसलिए कई दफा मैंने देखा है कि वो जो हर्बीवोरस है उसको वो कार्निवोरस वाली फीड डाल रहे होते हैं, जो कार्निवोरस है उसको हर्बीवोरस वाली डाल रहे होते हैं, तो वो उससे फिर प्रॉपर ग्रोथ नहीं आती। प्रॉपर जो है फीड डालें, मैनेजमेंट प्रॉपर रखें, ब्रीड प्रॉपर डालें, तो कैसे मुमकिन है कि ग्रोथ ना हो। अब ये है कि ये जो इसकी मैं कुछ तस्वीरें आपके सामने डाल देता हूँ। ये जो इसमें टब रखा हुआ है ये 16 इंच चौड़ा है, तो अब आप खुद देख लें कि इसमें मछली पूरी नहीं आ रही लंबाई में, वो टेढ़ी होके उसमें हमने रखी हुई। तस्वीर इसलिए बना ली थी कि आप लोगों को दिखानी थी। फिर इन्हीं मछलियों को हमने खाया। अब ये है कि ये जो मछली है इसका एक तो यानी लंबाई तकरीबन 14 से 16 इंच थी, और दूसरा ये है कि टेस्ट बहुत अच्छा था, मोर्टेलिटी हुई नहीं, और अभी भी बड़ी तेजी से ये ग्रोथ कर रही है। और इंशाल्लाह जब ये नवंबर में हम इसको सेल कर देंगे, यानी 14 जुलाई को हमने ये डाली थी और नवंबर में इसको हम सेल कर देंगे, और उस वक्त 1.5 किलो की या 1.25 किलो की एक्सपेक्टेड है ये। तो इतनी तेज ग्रोथ और किसी मछली की नहीं है जितनी इसकी है। अब कुछ लोग ये कहते हैं जी कि ये क्योंकि पंगेशियस और ये दोनों जो हैं ये स्केल लेस मछलियां होती हैं, यानी इनके ऊपर वो चाने जो होते हैं, ये स्केल जो होते हैं वो नहीं होते, तो कुछ लोग इसको कहते हैं जी कि हम ये नहीं खाएंगे। उनका शायद कोई मजहबी, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा, ना ही मैं आलिम हूँ, मजहबी जो एक्सपर्ट तो नहीं हूँ मैं कि जो मजहब के बारे में जानता हूँ हर चीज़, लेकिन मैंने जितनी मेरी नॉलेज है इसमें मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। अब पंगेशियस और ये दोनों ये स्केल लेस हैं, और जितनी स्केल लेस मछलियाँ होती हैं, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि वो तेज़ ग्रोथ करती हैं, और जल्दी वजन अगर होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। यानी आप साल में, अब मैं ये कहने पर मजबूर हो गया हूँ कि हो सकता है इस साल हम इसकी ब्रायलर फिश की 3 क्रॉप्स ले लें, और अगर ये 3 क्रॉप्स किलो की आ जाती हैं तो ये श्रिम्प के बराबर हो जाएगी, तो प्रॉफिटेबिलिटी फिर इसमें श्रिम्प से ज़्यादा हो जाएगी। अब कुछ कहते हैं जी इसका रेट कम होता है, तो रेट उस वक्त कम होता है जब आप इसको लेके आते हैं। जैसे पंगेशियस आपने कभी जिंदा तो खाई नहीं है, ना मार्केट में आती है, ना स्किन के साथ आती है, ना कुछ और, ना कांटों के समय, वो आते हैं फिले। अब क्योंकि हम इसके फिले बनाने शुरू कर रहे हैं, तो इसका गोश्त जो है वो मज़ेदार तो बहुत है, तो इसमें कांटा जब नहीं होगा, स्किन भी नहीं होगी, गोश्त वैसा ही होगा जैसे पंगेशियस का है, तो फिर ये इसका रेट अच्छा मिलेगा। पूरी दुनिया में फिले की सूरत में मछली खाई जाती है। हमारे यहाँ क्योंकि ये मशीनरी अभी इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं, कराची में 1-2 हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं, वो फिले बना के बेचते हैं। हमारे यहाँ पे नहीं है, लाहौर में या फैसलाबाद में या कहीं भी ये सहूलत मुयस्सर नहीं है। जब ये सहूलत मुयस्सर हो जाएगी और यहाँ लोकली पैकिंग में मिलेगी, अब आप एक ब्रायलर लेके आते हैं, क्योंकि हमारा मकसद तो ये है कि वाइट मीट की काफ़ी सारी अल्टरनेट्स हों, सिर्फ पोल्ट्री ना रहे। पोल्ट्री कंटेमिनेटेड भी आपको पता है, पूरी दुनिया उसको मजबूरन खा रही है, यानी हमारे पाकिस्तान में जितने लोग हैं उसको मजबूरन खा रहे हैं, और जो है ये ज़्यादा वाइट भी है फिश, तो इसलिए इसने पोल्ट्री को रिप्लेस करना है। तो अब ये है कि जब ये मार्केट में आप जाएंगे तो मुर्गी अगर लेते हैं, उसको ज़िबा करवाते हैं, तो उसमें से 60% रिकवरी आती है, 40% ज़ाया हो जाता है, और जो वो 60% भी रिकवरी देते हैं वो गर्दन समेत और अंदर
पोटा बंद और ये वो मुख्तलिफ टर्में उन्होंने की हुई हैं। और अगर आप देखें कि जब वो टांग को भी काटते हैं तो उसका जो ज्वाइंट है वो साथ ही काट देते हैं, यानी वो भी वजन में आता है, हालांकि वो नहीं खाया जाता, वो ज़ाया हो जाता है। तो इस तरीके से ये मुख्तलिफ बेईमानी के तरीके ईजाद किए हुए हैं कसाईयों ने, लेकिन फिले में ऐसा कुछ नहीं होगा। फिले में तो साफ सुथरा स्किनलेस बोनलेस गोश्त होगा, यानी कांटों के बगैर होगा। तो फिर क्यों नहीं लोग खाएंगे। और अगला जो आ रहा है, जो वक्त आ रहा है, उसमें मछली ने ही ज़्यादा खाया जाना है। पोल्ट्री जो है वो अब उसने अपना अरूज देख लिया, वो ज़वाल पजीर होगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रही है फिश को, क्योंकि $4 बिलियन की पोल्ट्री की फीड के अज़ा की इंपोर्ट है। मुल्क पे बहुत बड़ा बोझ पोल्ट्री का है। तो वो जब $4 बिलियन हम बचा लेंगे तो फिर ये मछली पे सारा कंजम्पशन जो है वो सारी शिफ्ट हो जाएगी मछली पे। और मछली जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, लोकल रिसोर्सेज से होगी, सेहतमंद होगी। और इसमें जो ड्रेसिंग परसेंटेज कहते हैं कि जो नेट वेट आता है, खाने के काबिल जो आता है गोश्त, उसको कहते हैं। मसलन अगर एक मुर्गी 1 किलो की हो तो उसमें 550 ग्राम गोश्त निकलता है, और उसकी हम कहते हैं जी कि ये ड्रेसिंग परसेंटेज जिसकी 55% है। तो फिश का जो है वो क्योंकि ऑलरेडी ड्रेस्ड मीट का रेट होगा, तो ये हो सकता है वैसे तो 500-600 रुपए किलो आपको मिले, लेकिन ये मुर्गी से सस्ती पड़ेगी, क्योंकि मुर्गी का गोश्त जो है 400 रुपए किलो है आज का रेट। तो 400 का 55% ही निकलना है। तो वो जब उसमें 55% या 50% ऐड होगा तो वो 800 रुपए पड़ता है आपको। तो इस तरीके से ये एक प्रमोट होने वाली चीज़ है। और मेरे पे अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि हमारे यहाँ जो है वो ग्रोथ बहुत तेज़ जा रही है, और इसीलिए फिले बनाने का ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं। और बाकी जो है उसकी मशीनरी वगैरह भी इंपोर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक नाइफ मंगवा रहे हैं, कटर मशीन मंगवा रहे हैं, डी बोनिंग मशीन मंगवा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। और इसमें ख़वातीन को इंशाल्लाह हम प्रेफर करेंगे कि वो आके सीखें। अब काफ़ी दिनों से ट्रेनिंग का हो रहा था, लोग बहुत ज़्यादा फ़ोन कर रहे थे ट्रेनिंग कब होगी, ट्रेनिंग कब होगी। तो अब हमने ऐलान कर दिया है कि 9 और 10 सितंबर को लाहौर में होगी। 9 और 10 सितंबर, 11 को छुट्टी करेंगे, 12 और 13 को मुल्तान में होगी। और कराची का भी शेड्यूल नहीं दे सकते क्योंकि रास्ते बंद हैं, और जहाज़ का टिकट भी नहीं मिल रहा, ट्रेनें भी बंद हैं, बसें भी बंद हैं, ट्रक भी बंद हैं, क्योंकि सैलाब आया हुआ है। आपने देखा होगा टेलीविज़न पे, अगर आप खबरें सुनते हैं तो ये उसके बाद जब रास्ते बहाल हो जाएंगे तो फिर हम इंशाल्लाह उन ट्रेनिंग का भी ऐलान कर देंगे, कराची और इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद की तो खैर अभी हम करने वाले हैं, लाहौर के फ़ौरन बाद, यानी एक दिन का गैप डाल के आगे इस्लामाबाद की होगी, मे भी 16 और 17 को। तो बल्कि 16 और 17 को ही कंफर्म करते हैं। तो इंशाल्लाह फिर आपको ये हमारे से मुलाकात अगर करनी होगी तो ट्रेनिंग में आ जाइएगा। उस और अगले महीने जो ट्रेनिंग होगी, यानी सितंबर के बाद अक्टूबर में जो होगी, तो उसमें इंशाल्लाह हम अपनी मछली पकाएंगे और लोगों को खिलाएंगे और कहेंगे कि जनाब ये देख लें हमारे टैंकों की ये है। उसी फार्म का विजिट भी कर लेंगे। तो इस तरीके से हम करेंगे। आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।